परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, बीजक में जो नियमित क्रम चल रहा है, आज का विषय है राम वियोगी जो भावुक भक्त हैं उनको सत्य कह करके दुखाओ मत। बिरह भुअंगम तन डसो मंत्र न माने कोय, राम वियोगी ना जिए जिए तो बाउर होए। राम वियोगी विकल तन इन दुखो मत कोय, छुअत ही मर जाएंगे ताला बेली होए। बिरह भुअंगम पैठ के किन्ह करे जे घाव, साधु अंग न मोरि हैं ज्यों भावै त्यों खाओ। ये तीन साखियां एक ही प्रसंग की हैं और साहब इसमें बताते हैं कि जिनको राम वियोग के सांप ने डस लिया है उसे किसी प्रकार के उपदेश रूपी मंत्र नहीं लगते हैं। राम वियोगी जीवित नहीं रह सकता। यदि कदाचित जीवित रह जाए तो पागल हो जाता है। जो लोग राम को अपनी आत्मा से अलग मानकर उसकी वियोग जनित पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, उन्हें यह कह करके मत दुखाओ, तुम्हारी आत्मा से अलग कहीं कोई राम नहीं है। क्योंकि वे इतनी बातें सुनते ही तिलमिलाकर अत्यंत पीड़ित हो जाएंगे। ईश्वर वियोग जनित सर्प ने उनके हृदय में घुसकर घाव बना दिया है, परंतु वे साधक विरह सर्प से अपने अंग नहीं बचाते। वह जैसा चाहें उन्हें खा ले। कहने का भाव यह है कि जो लोग अपने से अलग राम मानते हैं, भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, वे उसकी विरह व्यथा में रात दिन बेचैन रहते हैं। रात दिन उसको जपते रहेंगे, हे भगवान तुम कब मिलोगे, तुम कब दर्शन दोगे, अपने धाम में मुझे कब बुलाओगे और कब मैं तुम्हारा दीदार करूंगा। इस प्रकार से वो रात दिन उसी की विरह में लगे रहते हैं। अब कोई उन्हें कह दे कि अरे तुम्हारी आत्मा से अलग कहाँ भगवान परमात्मा मिलेगा, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि रात दिन वो उसी की घुट्टी पिए हुए हैं और उसी को रात दिन जप रहे हैं कि वो अलग से मिलेगा, तो पीड़ित हो जाते हैं, तिलमिला उठते हैं और अपनी आत्मा को कुछ नहीं समझते हैं। बाहर से सोच रखे हैं कि वो भगवान मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा, वो महान है, मैं तो कुछ नहीं हूं। तो ऐसे लोगों को बहुत आत्मज्ञान का उपदेश देना ठीक नहीं है। उनको सामान्य सदाचार, ज्ञान, भक्ति की बात, सेवा सत्संग की बात ही सुना देना अच्छा है। क्योंकि ज्यादा उनको जब ये बात बताओगे तो वो दुखी हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। वैसे ईश्वर ईश्वर कहने वाले अधिकतम लोग हैं, उनकी बात छोड़िए। सामान्यतः तो सबे कहते रहते हैं ईश्वर की कृपा से साहब ये सब हुआ है, ईश्वर जाने, और हम तो ईश्वर के अधीन हैं, अब वो जैसा चाहे वैसा हो, ऐसे सामान्य कहते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ज्यादा उसके दीवाने होते हैं, जो विशेष अपने मन को भावावेश में लगाकर ईश्वर की, भगवान की और हरि की, राम की शरण में अपने को मानते हैं, उनकी बात है ये। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे ईश्वर वियोग से अत्यंत बेचैन होते हैं। उन्होंने यह मान रखा है कि मेरी आत्मा से अलग ईश्वर है और मैं उससे बिछुड़ गया हूं, वह अलग है और मैं अलग हूं। इस भ्रमजनित अलगाव की अनुभूति उन्हें तीव्रतम रूप से होती है, मानो विरह के सांप ने उन्हें काट लिया है।
विरह का अर्थ ही होता है वियोग में अनुभूति होने वाला अनुराग। विरह जो प्रिय है, प्रियतम से बिछुड़ जाना, इसे कहते हैं विरह। और कोई भी प्रियतम से बिछुड़ने के बाद आदमी बेचैन होता ही है। अरे भगवान की क्या बात कहें, कोई अपने पुत्र से बिछुड़ गया जिसको प्रिय मान रखा है तो कितना दुख होता है। मित्र से बिछुड़ने के बाद बहुत दुख होता है। जिससे जिससे मन को जोड़ रखा है वो व्यक्ति ही नहीं, वस्तु के बिछुड़ने पर भी आदमी बेचैन होता है। तो ये वियोग जो है, वियोग की पीड़ा कभी आदमी को शांति नहीं लेने देती है। लेकिन जिसने अपने आप को समझा कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं स्वयं असंग अविनाशी चेतन आत्मा नित्य प्राप्त हाजिर हुजूर हूं, उसकी एक झटके में, एक इस निश्चय में सारा दुख समाप्त हो जाता है। ये परम औषधि है, परम ज्ञान है, परम लक्ष्य है। ऐसी बात को कोई सोचे तो। लेकिन जो विरही लोग हैं इस बात को वो सुनना नहीं चाहते हैं। गुरुदेव जी अवध क्षेत्र में थे, ये सन 2010 की बात है। इटिया थोक सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के वो जन्म स्थान का गांव है। तो एक स्कूल में निवास था, ठंडी के दिन थे, दिसंबर का महीना था, सुबह का समय था। अधिक ठंडी होने के कारण गुरुदेव जी बाहर भ्रमण में न जा करके जलपान के पश्चात करीब 8 बजे वहीं सामने बरामदे में टहल लिया करते थे। जलपान करने के पश्चात वहीं सामने हम हैंडपंप पर बर्तन धो रहे थे। एक वैष्णव संत वहीं से आए और गुरु जी से मिलना चाहे, लेकिन वो कभी मिले नहीं थे, परिचय भी नहीं था और वो जानते भी नहीं थे कि कौन है सदगुरु अभिलाष साहब। तो वो सामने से गुजरे, आगे चले गए, फिर आए लेकिन देखते रहे और फिर इधर आगे चले गए, लेकिन उनका मन नहीं माना, फिर लौटे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, ठिठकते रहे और उधर देखते रहे। गुरुजी टहल रहे थे। गुरुजी समझ गए कि ये मिलना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, संकोच में हैं। गुरुदेव जी ने कहा महाराज जी आइए, तो आ गए। फिर गुरुजी घूमना बंद करके चले गए कमरे में। दोनों जन बात करने लगे। कहे महाराज कल हम रात्रि में सत्संग में आए थे, आपकी बात सुने हैं। आप कहते हैं भगवान अंदर है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आपको कैसे लगता है? उन्होंने कहा कि महाराज जो लोग कहते हैं कि मिठाई हम ही हैं, हम ही मिठाई हैं, शक्कर हैं, तो ऐसा कहने से मिठाई का स्वाद नहीं मिलता है। अगर मिठाई बाहर है तो उसको ले करके खाया जाए तो अच्छा लगता है। अब हम ही मिठाई हैं तो उसका स्वाद कैसे पता चलेगा? गुरुदेव जी ने कहा कि देखिए महाराज, दो विचारधाराएं हैं। एक कहता है कि मिठाई बाहर है और उसको ले करके खाया जाए तब आनंद आता है। मतलब मेरा प्राप्तव्य, मेरा लक्ष्य वो भगवान बाहर है, उसका नाम जपो और उसको पूजा करो, उसमें मत्था टेको, उसको हाथ जोड़ो और उस पर फूल चढ़ाओ, तब इसमें वे संतोष मानते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब ये काम करेंगे तो कितना कर पाएंगे? और करते रहें, बचपन से शुरू करें, जवानी तक करें, बुढ़ापे तक करें और जर्जर होते तक करें। लेकिन ये करते करते जिस मिठाई को पाना चाहते हैं, जिस भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान मिले नहीं, आके कभी कुछ पूछा ही नहीं, कभी कुछ बात किया ही नहीं और उसको हम कुछ समझ भी नहीं पाए, बस कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो कैसे कहें कि वो मिला, कैसे कहें कि वो बाहर है?
और एक दूसरी विचारधारा है, वो ये मानती है कि मैं ही हूं वो अविनाशी आत्मा। बाहर सब विजाति है और मैं सब समय अपने आप में अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मैं ही तो पूजा कर रहा हूं, मैं ही तो जिसको पूजा कर रहा हूं उसकी कल्पना किया हूं, मैं ही उसकी आकार को गढ़ा हूं। कोई आकर के बताया है कि मैं 8 हाथ वाला हूँ, 4 हाथ वाला हूँ, शंखधारी हूँ, गदाधारी हूँ, पद्मधारी हूँ, धनुर्धारी हूँ? कभी आकर के उसने कहा तो नहीं। कभी उसने आकर के भी नहीं कहा कि तुम भक्त हो, मैं स्वामी हूँ, तुम तुच्छ हो, मैं श्रेष्ठ हूँ, और तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं सर्वज्ञ हूँ। कभी आकर के तो नहीं कहा। और जो कुछ समझ में आता है वो खुद में समझ में आता है कि मैं अविनाशी हूं। जब आंखें बंद करके अपने आप में अनुभव किया जाता है तो वो बाहर की कल्पना लग रही हैं, लेकिन जो मेरा स्वरूप है वहां पर शांति मिलती है। इच्छाओं से दुख होता है, विकारों से दुख होता है, विकारों को त्याग देने पर शांति मिलती है। तो कैसे कहा जाए कि बाहर है वो भीतर में ही अनुभव हो रहा है। जब ध्यान किया जाए, साधना किया जाए, सारे विकारों को त्याग करके स्थिरता से जब विचार चिंतन किया जाता है और फिर सारे चिंतन को छोड़ करके अपने आप में ठहराव हो जाता है, तो पूर्ण संतोष का अनुभव होता है। और फिर इसका प्रमाण भी है, हमारे ऋषियों ने भी यही कहा है कि एवं तत्त्वभ्यास नास्मि नामेनाहं मित परिशेषम अविपर्यात् विशुद्धम केवल उत्पद्यते ज्ञानम आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुष्यञ्जरेत् यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम। तो हमारे ऋषियों ने भी इसी बात को बार बार कहा है और शास्त्रों में भी यही बात आई है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, तब शिव सहज स्वरूप संभारा लाग समाधि अखंड अपारा। तब कहते हैं महाराज हमारे में कोई ऐसा समझाने वाला नहीं मिलता है। तो लोग बाहर मान करके केवल भावना में बहते हैं, लेकिन ऐसी भावना में रहने वाले ज्ञान को पाए नहीं, यथार्थता को समझे नहीं, तो इस भावना में इतना बहते हैं कि उनको ज्ञान की बात अगर कह दो अचानक तो तिलमिला जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। हम गुरुदेव जी के साथ सूरत में थे, वहां पर स्वामी राम सुखदास जी महाराज पधारे हुए थे। राम सुखदास जी महाराज की 3 मुलाकात गुरुदेव जी से हुई थी। एक बार कलकत्ता में, एक बार और कहीं, और ये अंतिम बार सूरत में। और जैसे जैसे मुलाकात का अंत होता गया तैसे तैसे उनका भावावेश बढ़ता गया। पहले जब मिले थे तो ज्ञान की बात, थोड़ा वैराग भाव से भरी हुई बात कहते थे। दूसरी बात जब कलकत्ता में मिले हुए थे तो वे कहे ज्ञानी पागल होता है पागल, ज्ञानी पागल होता है पागल, भगवान की शरण में जाना चाहिए। और फिर कहते 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 हैं उसको अपने में देखो, शांति का अनुभव करो। उनकी उड़ान बाहर होते हुए अंतिम में फिर आ गए अपने में। जब ज्ञानी पागल होता है, कहता है मैं ही अविनाशी आत्मा हूं, और बाहर मानने वाला ही ज्ञानी है, वही समझदार है, तो फिर काहे को कह रहे हैं कि उसको अपने में अनुभव करो तब शांति मिलेगी। जब तीसरी बार सूरत में मिले थे तो कहते हैं, उस समय ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, तो कहते हैं कुछ नहीं करना है, भगवान की शरण में चले जाओ। वो ठीक से बोल नहीं पा रहे तो तुतला के थोड़ा हल्का सा बूढ़े शरीर के थे, तो यही कहते थे कि भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान को अपना मान लो, और तुम खुद कह दो कि हे भगवान मैं आपका हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही मेरे हैं, बस और कुछ नहीं करना है। फिर कुछ भी करो, कैसे भी रहो, सब भगवान संभाल लेंगे। गए, बैठे रहे, सुन लिए और फिर चले आए प्रणाम करके। तो यह ऐसे ही होता है, जो
विरह भुवंगम जिसको डसेगा तो उसको ज्ञान की बात कभी लगेगी ही नहीं। वो बात रूप गोस्वामी की याद आती है कि दो ये बंधु थे और कृष्ण उपासक थे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और पहले बहुत अच्छे रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण उपासक थे। अधिकतम जो सगुण उपासक होते हैं उनमें भी अच्छे अच्छे ज्ञानी हुए हैं, लेकिन जहां पर केवल बाहर से भगवान परमात्मा मान करके उपासना की जाती है वहां भावावेश ज्यादा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे थे, बड़े तेज थे, बड़े योग्य थे, बहुत वैराग्यवान थे, लेकिन अब अलग से भगवान मिलते हैं कृष्ण को याद कर करके कई बार तो कृष्ण 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 कहते कहते वो गिर पड़े और जमीन में माथा रगड़ डाले, पेड़ में रगड़ डाले, पेड़ की पत्तियों में भी वो कृष्ण को देखने लगे, समुद्र की लहरों में देखने लगे, आकाश के बादलों में देखने लगे। ऐसे ही तो होता है, ये भगवान की भक्ति करने में यही सब दिखता है। मीराबाई यही कर रही थी। एक तरफ बहुत बढ़िया ज्ञान की बातें उन्होंने जो कहा है कि क्या पूछना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इससे बढ़कर के और ज्ञान की बात क्या हो सकती है, लेकिन अब बाहर मानी रही और वो जगन्नाथ में समुद्र की लहरियों में वो कृष्ण कृष्ण कहते हुए कूद पड़ी और उसी में बह गई, हो गया काम। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जो थे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये राजा के मंत्री थे पहले कभी, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके चैतन्य जी के प्रभाव में आकर के सन्यासी हो गए। अब बड़े वैराग भाव से रहते थे, कभी मंत्री थे, अब मंत्री थे तो बहुत धनी थे, कोई साधारण थे, राजा की तरह रहते थे। एक बार 3 रुपए का साल ओढ़ करके आए थे, सन्यासी हो जाने के बाद कोई दे दिया था, तो उनके गुरु ने कहा था या कोई दूसरे संत ने कहा था कि आप जैसे वैरागवान के लिए 3 रुपए का साल ओढ़ना अच्छा नहीं लगता, उतार के फेंक दिए उधर। उस समय 3 रुपए का साल का मतलब आज वो पता नहीं कितने हजार रुपए का रहा होगा, तो उतार के फेंक दिए उधर, हटाओ। इतने वैरागवान थे, दिन में भिक्षा मांग करके ले आते थे और एक बार खा लेते थे, जो बचता था कपड़े में लपेट के जमीन में गाड़ देते थे, दूसरे दिन उसी को धो करके खा लेते थे। एक पेड़ के नीचे एक रात रहें, दूसरे पेड़ के नीचे दूसरी रात में रहें, एक ही पेड़ के नीचे लगातार नहीं रहते थे, कहीं पेड़ से मोह हो जाए, इतना वैरागवान थे। लेकिन जब वृद्ध हुए, वृंदावन में रहे, तो एक दिन छटपटा करके हाथ पैर पटकते हुए रोने लगे, हे भगवान, मैंने घर को छोड़ा, राजकाज छोड़ा, परिवार को छोड़ा और देश को छोड़ा, आपके धाम में आ गया, इतने दिन बीत गए, आज भी तुम दर्शन नहीं दिए, कब दर्शन दोगे हे भगवान कृष्ण, कब दर्शन दोगे। तो उनका एक शिष्य था, महाराज आप ही तो कह रहे थे कभी कि ये शरीर ही वृंदावन है, आत्मा ही कृष्ण है, कहां से अलग से कृष्ण मिलेंगे। तो नाराज हो गए, कहते है नहीं कोई यहाँ, इसको पकड़ करके उधर ले जाए। अब देखो ऐसे होता है, ये अलग से भगवान मान करके उसकी विरह में लोग छटपटाते हैं। वैराग हो जाना अच्छी बात है, त्याग होना अच्छी बात है, घर द्वार को छोड़ देना अच्छी बात है, लेकिन बोध के बिना, ये सिद्धांत को समझे बिना, ऐसे गुरु ज्ञान को पाए बिना, ये बात चाहे जितना वैराग करो नहीं समझ में आएगी। इसीलिए तो एक ने कहा है, मैं वृंदावन की गलियों में सियार बन करके भटकते रहना पसंद करूंगा, लेकिन मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। ये सगुण उपासक लोग हैं, वृंदावन की गलियों में सियार और कुत्ते बन करके भटकते रहना पसंद करूंगा, और वहां पर उन भक्तों के पत्तल को जूठन खाते पसंद करूंगा, लेकिन मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि फिर से जन्मेंगे,
तो फिर वृंदावन में आएंगे, भगवान के धाम में रहेंगे, कृष्ण को दर्शन करेंगे, मतलब उनकी मूर्ति को देखेंगे और निहाल हो जाएंगे। और मुक्त हो गए तो ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, न देखना, न सुनना, न खाना, न पीना, न भगवान, न भगवती, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है सगुण उपासना की पराकाष्ठा। अब यहीं पर वो बात याद आती है कि गुरुदेव जी कबीर नगर में थे, ये सन 2000 की बात है, कि एक सन्यासी आए जो दक्षिण भारत से आए हुए थे। उनकी उम्र उन दिनों 52-54 साल की थी, सांवले सांवले थे। और वो आए, बातें करने लगे। गुरुदेव जी थोड़ा समझाए कि साधक को साधना में मन को लगाना चाहिए, रोज एकांत में बैठ करके अपने आप को देखना चाहिए कि मैं शुद्ध अविनाशी चेतनात्मा हूँ, और सारे विकारों को त्याग करके आत्मबोध तथा आत्म शांत में ठहरने का काम करना चाहिए, और यही है जीवन की अंतिम स्थिति। तो कहते हैं महाराज, ये तो बहुत दिनों से लोग कहते आए हैं कि साधना करो और मुक्ति लो, और मुक्त होने पर क्या मिलेगा? अरे फिर से जन्मेंगे तो ये फूल देखेंगे, ये पेड़ पौधा देखेंगे, ये नर नारी देखेंगे, ये कितना बढ़िया प्रांगण है, और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, और मुक्त होने पर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अब गुरुदेव जी ऐसे भोले आदमी को क्या कहते, चुप हो गए। बाद में फिर वे आए तो यही भाव में, तो उनसे ज्यादा बात नहीं कर सके गुरुजी, क्योंकि वो बाहर से आए थे, बड़ा प्रेम से आए थे। अब उनको यही कह दें तो दुखी हो जाएं कि कहीं भगवान नहीं मिलता है। और फिर गुरुदेव जी ने कहा कि अब ये कहते हैं मोक्ष नहीं चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि फिर से जब जन्मोगे तो मनुष्य शरीर पाओगे, और मनुष्य शरीर पाए करके रोगी हो जाओ, लकवा लग जाए, इधर उधर हाथ मुंह कान आंख कमर टेढ़ी किए पड़े रहे, चल ना पावे, लार ना पहुंच पावे अपनी, तो मुक्ति तो नहीं चाहिए। तब शरीर पाए हो तो ये सुख लगेगा, शरीर की ऐसी स्थिति में सुख लगेगा। और मान लो कि अब मनुष्य शरीर पा गए, अच्छा तो पा गए, लेकिन अब दोष दुर्गुण आके सताने लग गए, अब आके पुलिस पकड़ ले जाकर के जेल में डाल दी, तो सुख लगेगा। और कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य शरीर ही मिल जाए, पशु हो जाए, सुअर कुत्ता हो जाए, सुअर बन करके नाली में जाके घूं घूं करें, मुक्ति तो नहीं लेना चाहे। अब जन्म पा गए तो ये अच्छा लगेगा। ये सगुण उपासना में यही होता है कि लोग मुक्ति का काम नहीं करेंगे, अब भगवान का दर्शन चाहेंगे, भगवान का धाम में रहना चाहेंगे। तो कहाँ वो भगवान है, कब वो दर्शन देगा? और दर्शन नहीं दिया तो हमारा जन्म खराब हो सकता है, पता नहीं किस जन्म बाद में किस रूप में जन्म ले लें, तब क्या हाल होगा। इसलिए समस्त साधकों को इस बात को समझना चाहिए कि ये ठीक है कि उन भावुक भक्तों को दुखाओ मत आत्मज्ञान की बात कह करके, लेकिन आप समझ करके इस बात को अच्छी तरह से हृदयंगम कीजिए कि मेरे से अलग कहीं कोई परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि दास भंवर सब संग लाई, निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई। ये भक्त भंवरे केवल भन भना सकते हैं, उस फल को खा नहीं सकते। फल को कौन खाता है? चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई, निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई। एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। साहब ने इस पद में यही बात कहा है कि एक फल है स्वरूप स्थिति का, राम रस का फल, और उसको दास भंवरे नहीं खाएंगे, मतलब भावुक भक्त लोग नहीं खा सकेंगे। फल कोई लगा हो पेड़ में, अमरूद का फल लगा है, तो सुआ पक्षी खाएगा कि भंवरा खाएगा? सुआ पक्षी खाएगा ना। अब हमारा तो केवल आसपास मड़राएगा, भन भनाएगा बस। तो ऐसे ही सुआ पक्षी साधक हैं, जो आत्मज्ञान को समझने वाले वे साधक हैं। स्वरूप स्थिति में पहुंच करके वो उस फल को, स्वरूप रस को, आराम रस को खाएंगे। और भावुक भक्त लोग तो केवल राम 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 कहते हुए या हरि नाम कहते हुए, अमुक नाम जपते हुए केवल भन भनाएंगे।
उस फल को स्वरूप स्थिति रूपी राम रस रूपी फल को खा नहीं सकेंगे। तो अब ये बहुत दूर है, एक दूर चाहे सब कोई, सब चाहते हैं कि वो फल मिल जाए, लेकिन जिनका रास्ता ही अलग हो गया है वो मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा उस फल को पाने के लिए। इसलिए पहले से ही इस बात को समझना चाहिए कि असंगो अयम पुरुषः, ये पुरुष चेतन आत्मा असंग है, वो मैं ही हूं। सदगुरु कबीर ने इस बात को बहुत ढंग से अनेक जगहों में कहा है। ये तो सब जानते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। और यही खोजत कल्पो गया घट ही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परी गई दूर। इसको खोजते खोजते कल्पों बीत गए, उस भगवान को खोजते खोजते, परमात्मा को, लक्ष्य को, परम प्राप्तव्य को खोजते खोजते कल्पों बीत गए, लेकिन वो है कहाँ? घट ही माँ ही सो। वो मूल के लिए ये मूल है, वो मूल तत्व घट ही में है, आपके पास में ही है, लेकिन बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। गर्भ गुमान बढ़ गया, अहम बढ़ गया प्राणी पदार्थों का, देह और नाम रूप का, इसलिए वो दूर हो गया। इसलिए दूर नहीं, पास में खोजो, भीतर खोजो, बाहर नहीं। तो इसी भाव से सदगुरु यहां पर कहते हैं कि उन राम वियोगी लोगों को दुखाओ मत। इस प्रकार विरह व्यथा में व्याकुल भावुक साधकों को किसी को सीधे यह नहीं कहना चाहिए कि तुम जिसे खोज रहे हो वह केवल तुम्हारे मन की सनक है, वह कोई वस्तु नहीं है, वह कोई सत्ता नहीं है, वह केवल भावुकों का किया हुआ प्रलाप मात्र है। क्योंकि ऐसी खरी बातें सुनकर वे तिलमिला उठेंगे, ऐसे शब्द कह देना मानो उनको मृत्यु दंड देना हुआ। इसलिए विवेकियों को चाहिए कि वे सत्य कहकर उन्हें दुखाए नहीं। इन दुखो मत कोय, यह गुरुदेव का उनके करुणापूर्वक आग्रह है। यह गुरुदेव का उनसे करुणापूर्वक आग्रह है जो सत्य के उपदेष्टा हैं। उन सत्य के उपदेशकों से सदगुरु कबीर मानो कह रहे हैं कि भाई संभाल के कहना। खंडन की जरूरत होती है, लेकिन खंडन को भी संभाल करके करना चाहिए। अब ये एक प्रकार का खंडन भी है, लेकिन सत्य का प्रतिपादन है। समय से सत्य का प्रतिपादन करना भी पड़ता है, बिना सत्य किए कैसे बोध होगा। लेकिन अब किसी से व्यक्तिगत चर्चा करनी हो तो वहां पर संभालने की जरूरत है। जो किसी भावना को लेकर के अपने जीवन को सदाचार पूर्वक तथा दैवी संपदा युक्त बिता रहा है, वह सन्मार्ग में तो लगा ही है, आचरण तो उसके पवित्र ही हैं। भले ही वह बहुत बड़े भ्रम में है, सबके सामने सारा सत्य एक साथ नहीं कहा जा सकता। सारा सत्य एक साथ कह देने से ऐसे लोग समझ तो पाएंगे नहीं, उल्टे खिन्न हो जाएंगे। इसलिए जही कर जहा बंधावा होई, ताहि सराहि कहो पुनि सोई। सदगुरु रामराज साहेब पंचग्रंथी में कहते हैं कि जिसकी जहां मान्यता लगी हुई है उसकी एक बार प्रशंसा करके ही फिर सत्य को कहना, तुरंत उसको खंडित कर देना, कटाक्ष कर देना ठीक नहीं, क्योंकि उसको दुख हो जाएगा। तो अगले की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा उसकी कुछ प्रशंसा कर दो, थोड़ा प्रेम उसके मन में उत्पन्न हो जाए, थोड़ी सी पात्रता आ जाए, तब आप सत्य को कहेंगे तो आपके सत्य को भी वो समझने के लिए तैयार हो सकेगा। संभवतः सन 1966 ईस्वी की बात है। श्री विशाल साहेब बाराबंकी जिले के ब्राह्मणपुरवा ग्राम में निवास कर रहे थे। इन पंक्तियों का लेखक अर्थात सदगुरु अभिलाष साहेब जी,
उनके दर्शन करने के लिए गए हुए थे। श्री विशाल साहेब जी का एक पूर्व परिचित व्यक्ति मिलने आया। वह विशाल साहेब से कहने लगा, साहब मैं कई दिनों से आपके दर्शनार्थ आना चाहता था, लेकिन जैसे ही तैयार होकर के चलना चाहता तो वो मेरा पैर पकड़ लेता था। तो विशाल देव ने कहा कि अगर तुम निश्चय करके चल ही देते तो वो छोड़ देता। वो का मतलब भूत प्रेत, वो पकड़ लेता था। तो विशाल देव कहें कि अगर तुम निश्चय करके चल ही देते तो वो छोड़ देता पैर को। तो गुरुदेव जी बैठे सुन रहे थे विशाल देव और उस सज्जन की बात। तो जब वो चला गया तब गुरुदेव जी विशाल देव से पूछते हैं कि साहब आपने ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि वो कुछ नहीं, झूठ है, कहीं कोई भूत प्रेत नहीं होता है। तो विशाल देव कहते हैं कि ऐसा कह देने से वो दुखी हो जाता, उसके मन में बहुत मजबूती से इस बात की पकड़ है कि भूत प्रेत होते हैं, और मैं कह देता तो दुखी हो जाता। जो प्रेम था थोड़ा यहाँ मेरे से मिलने के लिए, वो प्रेम भी समाप्त हो जाता। तो ऐसा कह देने से वो कम से कम आता है, संतों के पास बैठ लेता है, हमारी बात सुन लेता है, और उसके मन में काफी कुछ सद्गुण है, तो धीरे से समझना होगा तो समझेगा। तो देखो विशाल देव ऐसे लोगों की भी रक्षा करते थे। तुरंत किसी को काट करके रैन बैन नहीं कर देना चाहिए। किसी सत्पात जिज्ञासु को व्यक्तिगत रूप में खूब खरा उपदेश किया जा सकता है सत्पात्र को, परंतु उतना ही खरा सार्वजनिक सभा में कहना हितकर नहीं। कहीं किसी भावुक आगंतुक को व्यक्तिगत रूप से ज्यादा खरा निर्णय नहीं सुनाया जा सकता, परंतु सभा में सार्वजनिक होने से तथा उसमें अधिक सत्पात्र हैं तो खरी बात कही जा सकती है। देखिए अलग अलग पात्रता के हिसाब से बातें होनी चाहिए। हाँ, अलग अगर कोई सच्चा जिज्ञासु मिल जाए, साधक है, आत्मज्ञान का पिपासु है, तो उसे उतना साफ कहा जा सकता है कि जितना सभा में भी नहीं कहा जा सकता। सभा में तो एक लेबल बना के कहा जाता है, क्योंकि सभा में कई प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे जिज्ञासु भी हैं और कुछ भावुक भक्त लोग भी हैं। तो भावुक भक्तों को तिलमिलाहट ना हो जाए चोट लग करके, और अच्छे जिज्ञासुओं को भी बोध ना मिले तो ठीक नहीं। तो एक मीडियम में बात कही जाती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर भावुक भक्त मिल गया है तो उसको ज्यादा ना कहो, और व्यक्तिगत रूप से सच्चा जिज्ञासु मिला हुआ है तो उसको केवल लीपा पोती ही कह करके काम ना चलाओ, साफ साफ कहना पड़ेगा उससे। कहीं कुछ नहीं, कोई भगवान भवानी देवी देवता परमात्मा राम खुदा और देव गोसैया, अपने को पहचानो, अपने कर्मों को सुधारो, अपनी इंद्रियों को स्वश करो, अपनी साधना करो और अपने स्वरूप की तरफ लौटो, साधना करो, ध्यान में बैठो, आत्मा को पहचानो। जब रामकृष्ण परमहंस से कोई मिलने के लिए आता था, पहले तो बहुत भावावेश में रहते थे काली के दर्शन करने के लिए, बाद में उनका विचार बदल गया था, फिर वो ध्यान करने लगे थे। तो कोई जब मिलने आवे तब पूछते थे कि ध्यान करते हो कि केवल पूजा उजा में लगे रहते हो? तो कहे कि महाराज हम ध्यान करना क्या जाने, हम तो पूजा कर लेते हैं। कह रहे ध्यान करो, ये पूजा उजा करने से किसी हाथ पैर वाले से मिलने की इच्छा मत रखो, आत्मा का ध्यान करो। तो कहने लगे थे आत्मा का ध्यान करो, अंदर वाले से मिलो। तो उनके अपने शब्द थे। तो इस प्रकार से कोई कितना ही बाहर दौड़ता रहे, 1 साल 2 साल 10 साल नहीं, पूरा जीवन ही नहीं, कई जन्मों तक बाहर खोजता रहे तो भी बाहर वाला कोई नहीं मिलने वाला है। भीतर वाले से मिलो, भीतर वाले में ही कृतार्थता मिलेगी, और वो आप खुद हैं, आत्म स्वरूप, निज दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा। तो उसको पा करके, उसमें ठहर करके वो शांति मिलती है, न कि बाहर खोज खोज करके। बाहर की मिली हुई चीज का नियम है, वो छूट जाती है, चाहे जितनी प्यारी हो, चाहे जितना वो निकट की हो, छूटना ही है। एक सन्यासी थे, वो जंगल में रहा करते थे, एकांत में, बड़े अच्छे वैरागवान साधक थे। उनकी उम्र करीब करीब 60 वर्ष की हो गई थी, और वो तपस्वी थे,
बड़े त्याग तथा वैराग्य भाव से रहते थे। भगवान के दर्शन करने के लिए उनके मन में बड़ी छटपटाहट हुआ करती थी और वो अकेले रहते थे। उनके भक्त आ जाते थे, समय समय से सत्संग सुना देते थे और फिर सब चले जाएं, अपना अकेले रहते थे। एक दिन की बात, उनके मन में बहुत निश्चय हुआ कि भगवान कब दर्शन देगा। तो बस उसी सनक में वो संकल्प कर लिए कि भगवान अगर तुम अमुक दिन मुझे दर्शन नहीं दोगे तो सुबह के 8 बजे मैं आग में जल करके मर जाऊंगा। तो अब निश्चय करके ऐलान कर दिए अपने प्रवचनों में। अब भक्त लोग एकदम सशंकित हो गए कि महाराज क्या कह रहे हैं। और फिर कई दिन का समय था, अब वो जंगल में रहते ही थे, खूब जंगल की लकड़ियां इकट्ठी कर लिए थे और एक पहाड़ी के तलहटी में सारी लकड़ियों को रख लिए। और जब निश्चित समय आ गया, भक्तों से कह दिए थे कि उस दिन किसी को नहीं आना है, मुझे केवल भगवान के दर्शन करना है। अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो आग में जल करके मैं मर जाऊंगा। लेकिन कुछ जो विशेष भक्त थे, 2 भक्त, वे आ गए और भक्तों को डांट करके उधर कर दिए। भगत लोग कहते रहे लेकिन माने नहीं और पहाड़ी पर चढ़ गए आग जला करके और खूब धू धू करके धा धा आग जलने लगी और जोर से चिल्लाए खड़े होकर पहाड़ी पर, अगर कोई भगवान है तो आकर के मुझे दर्शन दे, नहीं तो मैं इसी आग में कूद करके मर जाऊंगा जलकर। 3 बार चिल्लाए, जंगल में आवाज गूंज करके रह गई और कोई भगवान नहीं आया और कूदे और कुछ मिनटों में छटपटा के मर गए। ये है भावुक भक्तों का रवैया। ऐसे ऐसे अपनी अपनी जान भी गंवा देने वाले मिले। अब इसी सामान्यता तो बहुत लोग मिले। स्वामी राम तीर्थ जी बड़े अच्छे वैरागवान साधक थे, लेकिन गंगा में नहाने जाते थे और कूद पड़े कृष्ण कृष्ण कहते कहते, और ऐसे में एक दिन बह ही गए डूब करके। स्वामी राम तीर्थ, मीराबाई की भी यही बात रही। ऐसे अनेक भक्तों की बात रही। तो ज्ञान को समझें, ज्ञान का अतिरेक नहीं होना चाहिए, ज्ञान की यथार्थता होनी चाहिए और जीवन में आचरण होना चाहिए। और वह ज्ञान अंतिम ज्ञान है आत्मज्ञान। और अपने स्वरूप में लौट करके साधना करके, कर्मों को सुधार करके, मन इंद्रियों को स्वश करके, बस अंतिम ज्ञान की पराकाष्ठा है स्वरूप में लौट आना, जिसे महर्षि कपिल ने कहा है ध्यानम निर्विषयम मनः, जिसे महर्षि पतंजलि ने कहा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जिसको कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर ने कहा है कि हंस देह तज न्यारा होई, ताकर जाति कहे धो कोई, स्याह सफेद की राता पियरा, अवरण वरण की ताता सियरा, हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु विचारा, कहिए काहि कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पै जाना। मतलब वो आत्मज्ञान की बात को बता रहे हैं कि वो हंस, वो चेतन आत्मा जो मेरा अपना स्वरूप है कैसा है, उसको पहचानो, उसमें ठहरो। और उसी को हमारे ऋषियों ने भी कहा है, गोस्वामी जी ने भी किसी ढंग से इसी बात को कहा है बारंबार। तो हम लोग भी इस बात को समझें। और लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि कोई भावुक भक्त मिले, सगुण उपासक मिले, तो उससे सावधानी पूर्वक, विचार पूर्वक बात किया जाए, ताकि उसको दुख ना हो, उसकी मान्यता में ठेस लग करके वो आपसे दूर ना हो जाए, बल्कि संभालते हुए सद्गुण सदाचार ज्ञान और भक्ति की चर्चा करते हुए, प्रेम को बनाए रखते हुए वहां पर उनके सामने अपनी बातें समाप्त कर देना चाहिए। अगर वो समझना चाहे तो जरूर फिर समय से बताना चाहिए। आज की सभा इन पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।